फिल्मी दुनिया में कुछ कलाकारों को लीड एक्टर के तौर पर याद किया जाता है, वहीं कुछ कलाकारों ने साइड रोल निभाकर भी खूब नाम कमाया है। लेकिन ये कलाकार ऐसे थे जिनका किरदार हर दूसरी फिल्म में फिक्स होता था। ऐसे ही एक कलाकार बीते दौर में भी रहे हैं, जिन्होंने अपने 40 साल के लंबे करियर में करीब 430 फिल्मों में काम किया। इस प्रतिभाशाली एक्टर के छोटे भाई भी बॉलीवुड का अहम हिस्सा रहे हैं और उन्होंने विलन के तौर पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झक्कास सिनेमा। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो फोटो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किस बेहतरीन कलाकार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ अमरीश पुरी के बड़े भाई मदन पुरी का जिक्र कर रहे हैं। मदन पुरी का जन्म 30 सितंबर 1915 को नावन शहर पंजाब में हुआ था। निहाल चंद और वैद कौर की वो दूसरी संतान थे। उनके बड़े भाई का नाम चमन पुरी था और उनके दो छोटे भाई थे, अमरीश और हरीश लाल। उनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम चंद्रकांता मेहरा है। मदन पुरी अपने दौर के जाने माने सिंगर KL सहगल के कजन थे और उन्होंने ही फिल्मी दुनिया से मदन का परिचय करवाया था। सहगल साहब के कहने पर ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिला था। मदन पुरी का फिल्मी करियर 40 साल लंबा रहा और उन्होंने 430 फिल्मों में काम किया। वहीं उन्हें नकारात्मक भूमिका में ज्यादा पहचान मिली। वे फिल्मों में हीरोइन के पिता, भाई, अंकल तो कभी पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आए। एक वक्त पर तो वे इतने फेमस हो गए थे कि साल में औसतन 8 फिल्मों में वो नजर आया करते थे। मदन पुरी को मुख्य पहचान 1960 के अंत और 1970 की शुरुआत में मिलना शुरू हुई। इससे पहले उन्होंने 1940 से ही काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म खंजाची में वे कमल के दोस्त के रूप में नजर आए थे। हालांकि इसमें उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने 1950 तक कई फिल्मों में काम किया और उन्हें धीरे धीरे इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी। हावड़ा ब्रिज, दिल्ली का ठग, तकदीर, काला बाजार, गुड्डी, चाइना टाउन, गोदान, कश्मीर की कली, अपना देश, अपराध, चोर मचाए शोर, रोटी कपड़ा और मकान जैसी कई फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाए। मदन पुरी ने दीवार सहित कई हिट फिल्मों में यादगार रोल निभाए थे। पंजाबी फिल्मों में भी खूब काम किया था। एक्टर के निधन के कुछ साल बाद उनकी पत्नी शीला देवी पुरी का भी निधन हो गया था, जिनसे उनके 3 बेटे हैं। मदन पुरी के बेटे कर्नल कमलेश पुरी ने पिता की जिंदगी पर माय फादर द विलन नाम की एक किताब लिखी है, जिसमें उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं। किताब के अनुसार मदन पुरी ने एक बार रणधीर कपूर को सीख देते हुए कहा था कि फिल्में स्टार्स और प्रोड्यूसर्स के दम पर चलती हैं, बाकी कास्ट खाली जगह को भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम आलू प्याज की तरह हैं जिन्हें किसी भी डिश में डाला जा सकता है। मदन पुरी उन विलन की फहरिस्त में आते हैं जो हीरो की तरह दिखते थे। वे अपने उसूलों के पक्के थे। किताब के अनुसार मदन पुरी के पिता का 1976 में 93 की उम्र में देहांत हो गया था। पिता के अंतिम संस्कार के अगले दिन मदन पुरी ने बड़े भाई चमन और छोटे भाई अमरीश पुरी को काम पर लौटने के लिए कहा। उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, हमारा नुकसान हुआ है, प्रोड्यूसर्स को मुश्किल में डालने की क्या जरूरत है। किताब माय फादर द विलन के अनुसार मदन पुरी को एक मशहूर मगर अहंकारी एक्टर बुरा भला कह रहा था। मदन ने हीरो से पूछा कि क्या वो माफी मांगकर मामले को यहीं खत्म करना चाहेंगे। एक्टर ने और दम्भ के साथ अपने शब्द दोहराए। मदन पुरी बिफर गए और एक्टर को सरेआम तमाचा जड़ दिया। हीरो ने उन्हें पुलिस और कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने हीरो की गलती बताई और कहा कि कोई मदन पुरी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहेगा। उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया।
जो उन्होंने किया और मामला वहीं शांत हो गया। जब भी फिल्मों में नकारात्मक कैरेक्टर की बात होती थी तो सबसे पहले मदनपुरी का ही नाम सामने आता था। साल 1985 में हार्ट अटैक की वजह से 69 की उम्र में मदनपुरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मौत से पहले वे कई फिल्मों की शूटिंग कर चुके थे। ऐसे में 1989 तक उनकी फिल्में रिलीज हुई और उनकी आखिरी रिलीज फिल्म का नाम संतोष था। जिस तरह सहगल साहब ने उनकी मदद फिल्मी दुनिया में की थी, उसी तरह उन्होंने भी अपने छोटे भाई अमरीश की सहायता फिल्मी दुनिया में आने के लिए की थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।